बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया है 1.6। उसका पहला क्वेश्चन किया था हमने, मुकम्मल हो गया था और यहीं तक ये चैप्टर होगा। आज हमारा चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो गया है। चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर, हकीकी और कम्प्लेक्स अदाद। हकीकी और कम्प्लेक्स अदाद को पढ़ने से पहले हम पीछे वाला जो आपने 8वीं क्लास में पढ़ा था, सेट क्या होता है, उसके बाद सेट की जो टाइप्स हैं उसमें नेचुरल नंबर्स हैं, उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ होल नंबर्स हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का तो आपको पता ही है, ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से शुरू होते हैं और उनके एंड होने का हमें मालूम नहीं है कि कहाँ तक जा रहे हैं, वो इनफाइनाइट हैं, लामहदूद हैं। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से ज़ाहिर किया जाता है, बड़े N से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर, अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर ही ज़ीरो का इंक्रीमेंट कर दिया जाए, ज़ीरो का इजाफ़ा कर दिया जाए, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही सेट ऑफ होल नंबर में तब्दील हो जाता है। जैसा कि हम ये देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास है 1 2 3 अप टू सो ऑन। अगर हम सेट ऑफ होल नंबर और सेट ऑफ होल नंबर को कैपिटल W से ज़ाहिर करते हैं जी, अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर को ही अब चेंज कर इसमें ज़ीरो ऐड कर दें तो 0 1 2 3 4 अप टू सोन चलता जाएगा जी। सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा। सेट ऑफ होल नंबर 0 से शुरू होता है और ये भी इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा। इसके बाद सेट ऑफ इंटीजर, ये है 0। अगर इसमें हम प्लस और माइनस हर नंबर के साथ, ज़ीरो के साथ नहीं लगाना, ज़ीरो न्यूट्रल नंबर है, ना ये प्लस वाला है ना ये माइनस वाला है, इट इज़ अ बॉर्डर लाइन। अप टू सो ऑन। पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से शुरू हुआ और एंड होने का पता नहीं है। सेट ऑफ होल नंबर 0 से शुरू हुआ, एंड होने का मालूम नहीं है। सेट ऑफ इंटीजर्स, सही अदाद का सेट। नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? कुदरती अदाद। होल नंबर को मुकम्मल अदाद और इंटीजर्स को क्या कहते हैं? सही अदाद का सेट। ये वाला जो सेट है, सेट ऑफ इंटीजर, ये हमारे इस चैप्टर की बेस है। इसी से हम आगे रियल नंबर्स पर जाएंगे, रियल इसको इस्तेमाल करते हुए कि रियल नंबर्स क्या हैं। ले जी, सेट ऑफ इंटीजर कि अगर हम होल नंबर में 0 के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ, तमाम अदाद के साथ, तमाम नंबर्स के साथ प्लस माइनस लगा दें तो वो क्या बन जाएगा? सेट ऑफ इंटीजर्स, सही अदाद का सेट बन जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ना है अब रियल नंबर्स। रियल नंबर को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले रैशनल और इर्रेशनल का, नातक और गैर नातक अदाद का पता होना चाहिए कि वो कौन से सेट होते हैं। नातक अदाद कौन से हैं, गैर नातक अदाद कौन से हैं, उनको अब हम पढ़ते हैं जी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स। रियल नंबर में से सबसे पहले पढ़ना है रैशनल नंबर्स। नातक अदाद, इसकी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन जो आपने पहले भी पढ़ी हुई है और मशहूर है, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P over Q इज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ऐसे अदाद जिनको P बटा Q की शक्ल में लिखा जा सके रैशनल नंबर कहलाते हैं, नातक अदाद कहलाते हैं। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। द नंबर्स which can be
written in the form of P over Q are called रैशनल नंबर। ऐसे अदाद जिनको P बटा क्यू की शक्ल में लिखा जा सके वो नातक अदाद कहलाते हैं जी। ऐसे अदाद जिनको P बटा क्यू की शक्ल में लिखा जा सके नातक अदाद कहलाते हैं। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P ओवर क्यू आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। अब मैं इसकी दूसरी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखता हूँ, वो देखें ज़रा। और रैशनल नंबर को ये बात याद रहे कि रैशनल नंबर को हम कैपिटल Q से ज़ाहिर करते हैं, बड़े Q से ज़ाहिर करेंगे। P ओवर Q, P Q belongs to Z and Q is not equal to 0। बस आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी, ये डेफिनेशन बहुत सिंपल है। कैसे अदाद जिनको P बटा क्यू की शक्ल में लिखा जा सके नातक अदाद कहलाते हैं। लेकिन इस चीज़ को आपने ध्यान से समझना है कि ये कैसे रैशनल बनेगा। अब देखें इस मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आ जाए ज़रा। P बटा क्यू की शक्ल में लिखा जा सके, जबकि P और Q कहाँ से होने चाहिए? Z से। और Z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स, सही अदाद का सेट है जी। सही अदाद के सेट में से ये दोनों एलिमेंट्स P और Q जो रैशनल बनेंगे वो, एंड और क्या है, Q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। Q एलिमेंट कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो होगा तो वो इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा, वो हमें नहीं पता, इन्फिनिटी बन जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगा वो। अच्छा जी, अब देखें, हमें इसके एग्जाम्पल देखते हैं ज़रा। मिसाल क्या है, एक नंबर लेते हैं जी, फिर मिसाल के तौर पर -3/2 ले लिया हमने। अब ये जो -3/2 है, इसके बारे में देखते हैं क्या ये रैशनल है या नहीं। सबसे पहला काम क्या है, आप देखें कि किस शक्ल में होना चाहिए? P बटा क्यू की शक्ल, P बटा क्यू की शक्ल में होना चाहिए। तो ये P बटा क्यू की शक्ल, बटे की शक्ल में आ गया, ये ओवर की शक्ल में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया ये -3/2। अब यहां पर P की वैल्यू 3 है और -3 है, Q की वैल्यू 2 है। आगे क्या कहता है? P और Q कहां से है? Z से। Z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर, सही अदाद का सेट। अब देखें P क्या है? -3। देखें -3 सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद है, ये वाला -3, एक प्लस का एक माइनस का, लेकिन यहां पर कौन सा है? माइनस का। दूसरी बात, जो बटे में है 2 वो Q है और वो प्लस का है, और प्लस का 2 भी सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद है। अब ये देखें, दोनों के दोनों एलिमेंट्स -3 और 2, दोनों के दोनों एलिमेंट्स किस सेट में मौजूद हैं? सेट ऑफ इंटीजर में, सही अदाद के सेट में। ये दो बातें क्लियर होगी हमारी। पहली बात क्या थी कि P बटा क्यू की शक्ल में लिखा होना चाहिए। दूसरी बात क्या थी कि P और Q दोनों जो हैं वो कौन से सेट से बिलोंग करते हो? सेट ऑफ इंटीजर से, सही अदाद के सेट से। एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और Q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये देख लें, नीचे वाला जो एलिमेंट Q है वो 2 है, वो 0 नहीं है। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो इस मैथमेटिकल डेफिनेशन में मौजूद हैं, उसको ये फ्रैक्शन, ये बटे वाली रकम, ये फुलफिल कर रही है। तो लिहाजा जिससे ये जस्टिफाई हो गया, जैसे ये वाज़ेह हो गया, साबित हो गया कि -3/2 जो है ये एक रैशनल नंबर है, नातक अदद है। ये पहली एग्जांपल मैंने दी है। अब एक और एग्जांपल की तरफ जाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं -1/4। अब बताएं ज़रा, -1 और बटा 4 दोनों P बटा क्यू की शक्ल में लिखे हुए हैं। दूसरी बात, P की वैल्यू क्या है? -1, Q की वैल्यू क्या है? 4, और ये दोनों के दोनों सेट ऑफ इंटीजर में
मौजूद हैं, तो लिहाजा -1/4 जो है ये एक रैशनल नंबर है, हकीकी अदद, ये नातक अदद है जी। अच्छा जी, एक और मिसाल देख लें जी। कहता हूँ 1/99। अब p/q की शक्ल में लिखा हुआ है, p जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद है 1, 99 भी इसमें आएगा क्योंकि इनफाइनाइट टाइम है, तो 1/99 भी रैशनल नंबर है। अच्छा जी, अब एक इसकी काउंटर एग्जांपल लेते हैं जी। मैं लिखता हूं √3/2। इसके बारे में हमने बताना है क्या ये रैशनल है या इर्रेशनल है। और इर्रेशनल की डेफिनेशन यह है कि ऐसे नंबर्स जो p/q की शक्ल में ना लिखे जा सकें वो इर्रेशनल होते हैं, गैर नातक होते हैं जी। ये दोनों डेफिनेशन आपकी बुक में मौजूद हैं, अभी बता दूंगा आपको। अब ये इर्रेशनल के बारे में आ जाए ज़रा। 3 का जदर बटा 2, हम इसके बारे में देखते हैं क्या ये इर्रेशनल है या रैशनल है। अब देखें, जो रैशनल की डेफिनेशन है वो पहले क्या है कि p/q की शक्ल में लिखा होना चाहिए। अब देखें 3 का जदर बटा 2 जो है ये p/q की शक्ल में है, पहली बात उसने रैशनल वाली फुलफिल कर दी है। दूसरी क्या कहता है, p और q दोनों के दोनों एलिमेंट्स, ये बात ध्यान से सुननी है कि p और q दोनों के दोनों एलिमेंट्स कहाँ से होने चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर से। तो सेट ऑफ इंटीजर में देख लें अब क्या √3, 3 का जदर वाली वैल्यू क्या सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद है। इसमें देखें बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ इसमें इंटीजर्स हैं, सही से हैं। तो लिहाजा 3 का जदर जो है, जदर वाली वैल्यू इंटीजर्स के सेट में मौजूद नहीं है, और 2 इसमें मौजूद है। p/q की शक्ल में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें p वाला जो एलिमेंट है वो सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद नहीं है। लिहाजा 3 का जदर बटा 2 ये इर्रेशनल है, रैशनल नहीं है, ये गैर नातक है। मैं ये दोबारा सुन लें कि 3 का जदर बटा 2 जो है वो इर्रेशनल है। इसकी वजह क्या है, चूंकि 3 का जदर सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद नहीं है, सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद नहीं है, लिहाजा ये 3 का जदर बटा 2 सेट ऑफ इंटीजर ये इर्रेशनल है। चूंकि डेफिनेशन हमारे पास रैशनल की ये है कि p/q की शक्ल में लिखा हो, p और q दोनों के दोनों, ये ज़रूरी है, दोनों के दोनों एलिमेंट्स कहाँ से होने चाहिए, z से, और q 0 नहीं होना चाहिए। ये इर्रेशनल की बारी आ गई। अब एक और देखें, 2 का जदर बटा 1, ये भी p/q की शक्ल में लिखा हुआ है, और p/q की शक्ल में तो लिखा हुआ है, रैशनल की डेफिनेशन पहले फुलफिल होगी। लेकिन √2 को देखें, 2 के जदर को देखें, 2 का जदर जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद नहीं है, सेट ऑफ इंटीजर में नहीं है, सही अदाद के सेट में नहीं है, लिहाजा 2 का जदर जो है वो भी इर्रेशनल है, रैशनल नहीं है। तो यहाँ से हम एक और बात वादे कर देते हैं कि अगर तो स्क्वायर रूट के नीचे, जदर की अलामत के नीचे, स्क्वायर रूट वाले साइन के नीचे प्राइम नंबर्स आ जाएं, मुफरद अदाद आ जाएं, जो मर्जी नंबर आ जाए, मुफरद अदद होना चाहिए, वो प्राइम नंबर होना चाहिए, तो वो नंबर जो है वो इर्रेशनल बनेगा, इर्रेशनल बनेगा, गैर नातक बनेगा। अब बात यह है कि मुफरद अदद क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो उसकी डेफिनेशन मैं बता देता हूँ, आपने 8वीं क्लास में भी पढ़ी होगी। ऐसे नंबर्स, ऐसे अदाद जिनके एग्जैक्ट डिवाइजर्स जो हैं वो 2 हों, या हम ये कह सकते हैं जिसके फैक्टर 2 हों, या वो खुद हो या 1 हो,
या अपने आप के पे ऊपर डिवाइड हो या 1 पे डिवाइड हो, इसके अलावा कोई नंबर प्राइम नहीं हो सकता। या फॉर एग्जांपल अब मैं लिख देता हूं 4 पे भी तकसीम होता है, 4 2 पे भी तकसीम होता है, 4 1 पे भी तकसीम होता है। तो इसका क्या मतलब, अब इस 4 के डिवाइजर कितने हो गए, 1 2 3। अब चूंकि इसके डिवाइजर 2 नहीं है, इसलिए 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। कॉम्पोजिट नंबर को उर्दू में कहते हैं मुरक्कब अदाद, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा हो। जो 2 वाला डिवाइजर होगा, 2 डिवाइजर वाला नंबर होगा, वो प्राइम नंबर होगा, मुफरद अदद होगा। अब मैं मिसाल देता हूं 5 की। 5 को 5 पे तकसीम करें और 5 को 1 पे तकसीम करें। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है, कोई ऐसा अदद नहीं है जो इस 5 को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो। इस 5 को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला कोई और नंबर मौजूद नहीं है सिवाय 5 और 1 के, इटसेल्फ और 1। तो ऐसे नंबर्स जो हैं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और प्राइम नंबर जो हैं अगर स्क्वायर रूट के नीचे आ जाएं तो वो इर्रेशनल बन जाते हैं। जिस तरह आप देखें 3 है, स्क्वायर रूट के नीचे आ गया, अब आपको पता होना चाहिए 3 क्या है, प्राइम नंबर। जहां पर भी प्राइम नंबर के नीचे, प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया तो वो इर्रेशनल बन जाएगा, चाहे वो p/q की शक्ल में लिखा हो या ना लिखा हो। इस तरह आप देख लें 3 का जदर बटा 2 ये एक इर्रेशनल नंबर है। मैंने डेफिनेशन से भी वेरीफाई कर दिया और इसके बाद आपको इसके प्राइम नंबर वाली डेफिनेशन से भी आपको बता दिया कि प्राइम नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर रूट आ गया वो इर्रेशनल, अगर आप उस डेफिनेशन से चेक करें तो फिर भी ये इर्रेशनल ही बनता है। अब बारी आती है रैशनल और इर्रेशनल। जब इन दोनों का यूनियन लिया जाता है, और एक बात याद रखें कि जिस तरह हम रैशनल को Q से जाहिर करते हैं, इर्रेशनल को हम Q' से जाहिर करेंगे। यहीं पर लिख देता हूँ, डेफिनेशन पे अभी हम निशान लगवा देते हैं। ये रैशनल Q से है और इर्रेशनल Q' से है। जब इन दोनों का सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स दोनों का जब यूनियन लिया जाएगा तो वो हमारे पास बनेंगे रियल नंबर्स, हकीकी अदाद। इस तरह Q यूनियन Q' वो बन जाएगा रियल नंबर्स, हकीकी अदाद बनेंगे। जबकि अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें, Q इंटरसेक्शन Q' तो वो बनेगा खाली सेट, एम्प्टी सेट आएगा। तो ये 2 MCQs भी आपने याद रखने हैं, पेपर में आ सकते हैं। जब रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन लिया जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, रियल्स। और जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाता है तो वो हमारे पास बन जाएंगे 5। अच्छा, जब बुक पे देखें, बुक का पेज नंबर है 34। इसमें पहले लिखा हुआ है रियल नंबर्स, उसके बाद नेचुरल नंबर्स, कुदरती अदाद, होल नंबर्स, मुकम्मल अदाद, सेट ऑफ इंटीजर्स। मैं यहीं से आपकी रीडिंग करूंगा। उसके बाद रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर की डेफिनेशन सुने। ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p/q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ऐसे अदाद जिनको p/q की शक्ल में लिखा जा सके नातक अदाद कहलाते हैं। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय q इज इक्वल टू p/q सच दैट p/q बिलोंग टू z एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। आ गया इर्रेदर। और इसके एग्जांपल्स आपने यहाँ से मर्जी जो आपके दिल में जो मर्जी आए वो दे दीजिएगा, लेकिन वो इस डेफिनेशन को फुलफिल करती हो। आगे इर्रेशनल, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। Q' इज इक्वल टू x सच दैट x डज नॉट बिलोंग इक्वल टू p/q। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए मैंने अभी प्राइम नंबर वाली बात की है। द नंबर्स √2, √3, √5 आर ऑल इर्रेशनल नंबर। अब यहाँ पर एक 2 नंबर्स आ गए, पाई और ई। पाई भी इर्रेशनल है और ई भी इर्रेशनल है। जितने भी नेचुरल कांस्टेंट आएंगे वो सारे के सारे इर्रेशनल होंगे, गैर नातक होंगे। द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर इज नोन एज द सेट ऑफ रियल नंबर। अभी आपको बताया है
जब आप इन दोनों का रैशनल और इरेशनल दोनों का यूनियन लेंगे क्या बनेगा, रियल। और जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तकाते मालूम करेंगे तो वो खाली सेट आएगा। इट इज़ नोटेड बाय R is equal to Q union Q dash. Here Q and Q dash are both subset of R and Q intersection Q dash R is equal to 5। यहाँ तक आपने काम जो है वो याद करना है। कल हम इंशाल्लाह इससे आगे जो है वो करेंगे।